Hello everyone. Today we are going to start chapter number 6 which is diagrammatic representation. इसके पहले हम लोगों ने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा था कैसे करा जाता है और उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं टेबल्स के। इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करा जाता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो डिफिनीशन लिखी हुई है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायग्रामेटिक डायग्राम। लिखा है बेटा, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम एटसेट्रा। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को टेबल्स में दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में दी जाती है, अगर उसी इन्फॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में बना लेते हैं हम लोग या किसी पिक्चर के फॉर्म में बना लिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसी थिंग को क्या बोलते हैं, डायग्राम कह देते हैं। ठीक है। तो जैसा देखा होगा कभी अगर हम लोगों को क्वेश्चंस आते थे मैथमेटिक्स में किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद फिर लेंथ और विड्थ की का जो मतलब था, जो मीनिंग था, वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता था ना। ऐसे ही यहाँ पर जो डायग्राम हम लोग किसी थिंग का मिलता है, किसी इन्फॉर्मेशन का डायग्राम अगर मिलता है, तो उससे जो पिक्चर है उस कहानी की और जो स्टोरी है, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है डिटेल, वो डिटेल हम लोग को बहुत एक्चुअल मिल जाता है। ठीक है। तो इस पर्पज से जो डायग्राम्स उनको डिजाइन करे जाते हैं। तो स्टैटिक्स में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उनमें से कुछ पॉइंट्स जैसे हम लोग डिस्कस करें तो पहला यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट वन इज डायग्राम आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। जो डायग्राम्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं देखने में और इम्प्रेसिव भी होते हैं, इम्प्रेसिव भी रहते हैं। देन ईजी टू रिमेंबर, उसको याद करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। डायग्राम सिंप्लीफाई डेटा, जो डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के रहेंगे उनको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देता है। डायग्राम सेव टाइम्स, तो जब हम लोग डायग्राम के थ्रू डिटेल्स को पढ़ते हैं तो जो टाइम हो भी सेव होता है। देन डायग्राम आर यूजफुल इन मेकिंग कंपेरिजन्स, जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, जैसे पाई ग्राफ के थ्रू जब कंपेरिजन करा जाता था तो जो कंपेरिजन है बहुत आसान हो जाता है डायग्राम की हेल्प से। फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा कहीं मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को दी है तो वहाँ पे हम लोग डायग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। कुछ गाइडलाइंस हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या ज़रूरत होती है एक अच्छे डायग्राम के लिए। तो फर्स्ट है अप्रोप्रिएट टाइटल, उसका टाइटल एकदम अच्छे से अच्छा रखना चाहिए। साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट भी ना हो, बहुत स्मॉल भी साइज़ ना रहे। प्रोपोर्शन बिटवीन विड्थ एंड हाइट, जो उसकी विड्थ और हाइट है उनके बीच में प्रोपोर्शन रहे। ठीक है। ये नहीं कि पूरा डिटेल जो है हाइट में शिफ्ट कर दिया और जैसे इधर ऐसे शिफ्ट कर दिया पूरी डिटेल्स को, डायग्राम को, और इधर वाले स्पेस में कुछ आया ही नहीं। तो उसका जो प्रोपोर्शन है हम लोग को फिक्स रखना चाहिए। देन इंडेक्स, कि जब हम लोग का डायग्राम रेडी हो जाए उसके बगल में इंडेक्स बना कर रखना चाहिए कि जैसे उसमें अगर कलर यूज किया है तो रेड वाले क्या शो करता है, डॉटेड लाइन क्या शो करती हैं ना। तो इस तरह सारी डिटेल्स रखनी चाहिए। फिर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, उसके लिए पेंसिल लगे अगर हो, स्केल्स हो, तो सारी चीज़ों को यूज करने के बाद उसको अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनाने का ट्राई करना चाहिए। अब है टाइप्स ऑफ डायग्राम, जिसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो जो मेन टाइप्स ऑफ डायग्राम है वो 4 तरह के होते हैं। ओके। पहला है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पिक्टोग्राम्स। तो इसके बाद बेटा फर्दर से ये जो 1 डायमेंशनल है इसके बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर जो 2 डायमेंशनल है उसके बहुत सारे टाइप्स हो जाएंगे, 3 के भी टाइप्स हो जाएंगे और 4 के भी टाइप हो जाएंगे। तो 1 डायमेंशनल्स में होता है जैसे कि जब कभी MS एक्सेल पे तुम लोगों ने ग्राफ ड्रा करा होगा कंप्यूटर वाले क्लास में, तो वहाँ पे होता क्या था कि इन्फॉर्मेशन हम लोग रख देते थे, फिर उसको ग्राफ में जैसे कन्वर्ट करते थे तो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाते थे, बार बन जाते थे। तो उसी थिंग को क्या बोला जाता था, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो है 2 तरह का होता था, एक होता था वर्टिकल, जो कॉलम ग्राफ कहते थे, और एक होता था हॉरिजॉन्टल, उसको बार ग्राफ कहते थे। ठीक। तो जो कॉलम ग्राफ, जो बार ग्राफ होता है वो मेनली रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, और उसके फिर अपने अलग टाइप्स हो जाते हैं ना। कि जो बार ग्राफ रहेगा उसके भी अपने अलग अलग टाइप होंगे, जैसे कि मल्टी बार ग्राफ, ओके, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ। तो ऐसे अलग अलग टाइप फिर 1 डायमेंशनल के भी हो जाते हैं बच्चों। देन है 2 डायमेंशनल ग्राफ। तो इसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको किससे शो करा जाता है, रेक्टेंगल की हेल्प से, स्क्वायर की हेल्प से, इस तरह की ट्राइंगल की हेल्प से। तो इन ऐसे तरीक़ों से 2 डायमेंशनल जो डायग्राम्स होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। 3 डायमेंशनल में जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्यूब, सिलेंडर ना, कोन,
फ्रस्टम। तो ऐसी डिटेल से हम लोग शो करते हैं 3 डायमेंशनल ग्राफ्स को। और पिक्टोग्राम के लिए क्या होता है, उसमें जो डिटेल्स है, जैसे कि कार के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कार का ही एक छोटा सा फिगर हम लोग जो है वहाँ पे प्रोटोटाइप का फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर फ्लावर की बात हो रही होगी तो पिक्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते समय वैसा फ्लावर ड्रॉ कर लिया जाता है। ओके, थैंक यू।